हेलो दोस्तों, आज के इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो सबसे पहले बात करें कि ये वाले ट्रेड के बारे में जो डाउन डायरेक्शन में प्लान किया गया था, लेकिन इसमें लॉस हुआ। अब ध्यान सुनना आप लोग कि यहाँ पर जो हमने ट्रेड तो किया लेकिन हम लोग को उल्टा लॉस ही हुआ मार्केट गिरने के बाद। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि क्या रीज़न था कि मार्केट गिरने के बाद को है हमको यहाँ पर लॉस हुआ। और ये कितना लॉस हुआ था आप देखोगे, 2,000 रुपये का पहले ही मुझे लॉस हो गया था, जिससे जस्ट वन लॉट मैंने बाय किया था निफ्टी का, राइट। देन उसके बाद मैंने एक सेकंड ट्रेड प्लान करता हूँ जो यहाँ पर, जो कि अच्छा खासा 15 रुपये का प्रीमियम का आपका 32 रुपये चला गया था, जो कि इसी में मुझे 4-4,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जो वो लॉस अपना रिकवर हो गया था। सेकंड ट्रेड के लिए आपका ये था। और थर्ड ट्रेड हमारा ये प्लान था कि इस डिमांड जो से मार्केट बाउंस होगा, जो कि हुआ भी, और एक बार नहीं आप देखोगे मल्टीपल टाइम आपका यहाँ पर बाउंस हुआ। तो ये वाला जो ट्रेड आप देख रहे होगे, इसका और इसका और इसका, ये तीनों का लॉजिक क्या आपका सेम लॉजिक है, और इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। और मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ एंड जो हमारा प्लानिंग था मॉर्निंग से, देन उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल में। तो ये 11 बजे हमने प्लान किया था, ये 11 बजे के आसपास, और यहाँ पर सारी चीज़ें हमने अपडेट भी किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको डायरेक्ट डेटा आपको समझाता हूँ। 25,200 पे, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 25,200। यहाँ पर भी आप देखोगे 25,200 है। अब 25,200 पे ही आप देखोगे बाय और सेल दोनों हो रहा है, यानी कॉल साइड से एंड पुट साइड से, दोनों साइड से पोजीशन यहाँ पर क्या इंक्रीज की जा रही है, राइट। ये आप देख सकते हो 25,200 से दोनों साइड से पोजीशन क्या है वहीं पर आपका इंक्रीज करें। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे आप, वॉल्यूम जो है वो आपका कॉल साइड में ज़्यादा है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 2,15,000, ओपन इंटरेस्ट आपका क्या है, आपका पुट साइड में ज़्यादा है, और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे पुट साइड में ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि जब आपका अदर इंडेक्स, यानी बैंक निफ्टी हुआ, आपका फिन निफ्टी हुआ, अदर इंडेक्स अगर हेल्प कर देता है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है वो अटैक कर देता है। क्योंकि बड़ा ओपन ट्रस्ट क्या है जो आपका था वो 25,000 पे, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गैप था। तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे अगर मार्केट को अगर साइडवे होकर चल रही है, तो उस केस में मार्केट क्या होती है, ट्रैप ही हो जाती है। वो भी डाउन डायरेक्शन के लिए होना चाहिए। वो क्या होता है, वो डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रैप होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि फुल्ली मार्केट क्या ये साइडवे था। तो ऐसे में जो ट्रैपिंग हो रही थी मार्केट में, वो डाउन डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, जो कि हुआ भी। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन नहीं आया, आया भी। मतलब मार्केट आप देखोगे 20 से 30 पॉइंट मार्केट गिरा भी है ना। तो ये हम नहीं कह सकते कि चलो वो वॉल्यूम के बेस पर मार्केट डाउन नहीं है। वॉल्यूम के बेस पर मार्केट डाउन है, लेकिन प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था। उसका एक रीज़न यहाँ पर सॉलिड रीज़न था, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है, कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर 2,07,000 देखोगे, यहाँ पर 2,15,000। तो जब जब मार्केट क्या होती डाउन आती, तो कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग हो रही थी। और आपने भी नोटिस किया होगा कॉल के प्रीमियम में और पुट के प्रीमियम में, जब भी मार्केट जरा से भी साइड में हो रही थी, तो कॉल में क्या होता है, कॉल का प्रीमियम मूवमेंट कर जा रहा था, थोड़ा सा भी जंप होता था मार्केट तो प्रीमियम है। लेकिन वहीं पुट का जो प्रीमियम था, मार्केट गिरी तो पुट का प्रीमियम बढ़ा, जैसे मार्केट रुकी वापस रिवर्स हो जाए। जैसे मार्केट आपको ऐसे पुट का कोई भी कैंडल ऐसे डाउन आ रहा है, कैंडल डाउन आ रहा है चार्ट पे, ठीक है, तो प्रीमियम क्या है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, तुरंत प्रीमियम ऐसे रिवर्स मार देता था, ठीक है। तो पुट में क्या हो रहा था कि यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज ही नहीं हो रही थी, तो कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज हो रही थी। तो देखो मेरा ऐसा मानना था कि चलो मार्केट क्रैश कर जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों साइडवे ही था। अगर यहाँ पर आप नोटिस करो कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों साइडवे था, तो मेरा ये प्लानिंग था कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों सपोर्ट कर रहा था। तो उसके से मार्केट अगर बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम देगा या फिन निफ्टी मोमेंटम अच्छा देगा, उस केस में आपका निफ्टी क्रैश कर जाएगा। लेकिन ये क्रैश नहीं किया, एक छोटा सा मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो ओवरऑल आप ये कहो कि इसमें हमने लॉस ही बुक किया, जैसा मैंने आप लोग को दिखाया कि 2,000 रुपये का मैंने इसमें एंड मैंने लॉस लेके एग्जिट कर दिया। देन उसके बाद सेकंड ट्रेड मैं तुरंत ही प्लान करता हूँ जब मार्केट क्या होती है कि ये वाला ट्रेड 25,400 की कॉल मैं यहाँ पर प्लान करता हूँ, एंड सिंपल 300 क्वान्टिटी बाय करता हूँ 16 रुपये के बाइंग पर। अब जब मार्केट यहाँ पर आती है, तो उसका रीज़न आप लोग समझो कि क्यों मैंने यहाँ पर बाइंग किया। अब देखो एक चीज़ पता चल गया था कि जब मार्केट डाउन आ रही है, तो कॉल के प्रीमियम क्या हो रहा है, जैसे ही कोई कैंडल क्लोज हो रही है, तो कॉल के प्रीमियम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। और वहीं जब मार्केट गिर रही है, तो चलो पुट का प्रीमियम ऐसे इंक्रीज हो, लेकिन जैसे ही कोई कैंडल क्लोज हो रही है ना, तो पुट का प्रीमियम तुरंत रिवर्स मार जा रहा था। ये चीज़ें मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, लगभग 11 बजे से यही चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, और लगभग 2 घंटे तक मार्केट चला, और ओवरऑल हमने लॉस ही बुक किया, मार्केट डाउन है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। उसके बाद मेरा क्या प्लान था कि मैंने डेटा वापस देखा। अब देखो डेटा में जो था वो चीज़ आप देखो, ये है आपका सेकंड चार्ट का डेटा, यानी जब आपका ये वाले ट्रेड का अपना चार्ट का डेटा है। अब इसका डेटा अगर आप देखोगे,
25,200 सेम स्ट्राइक प्राइस सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है सब के सब लोग उठकर यहीं पर आ गए हैं। 2,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सिर्फ 2,13,000 का है, राइट। चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 1,96,000 है, यहाँ पर सिर्फ 60,000 लगभग 66,000 है। और ये वॉल्यूम के साथ क्रिएट करें, यानी मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप आ सकता है। तो ये मेरा पूरा क्लियर हो गया था इस केस में कि यहाँ पर मार्केट में एक लॉन्ग बिल्डअप आ सकता है। और सेम टाइम पे हमने बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए बाइंग किया था, सॉरी आपका डाउन साइड के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में जो सिचुएशन था उसके बिल्कुल अपोजिट था। बैंक निफ्टी डाउन डायरेक्शन के लिए अपने कन्फर्मेशन था और निफ्टी आपका अप डायरेक्शन के लिए कन्फर्मेशन था। आप नोटिस करो कि मार्केट दोनों में मोमेंटम किया, लेकिन जो डायरेक्शन है वो निफ्टी अपनी डायरेक्शन में गया और बैंक निफ्टी अपनी डायरेक्शन में गया, लेकिन मार्केट रिवर्स होके चल रही थी। बैंक निफ्टी फुल्ली साइड वे हो गया, राइट। लेकिन निफ्टी क्या है, निफ्टी आपका मोमेंटम कर गया। तो निफ्टी में इसी वजह से ये जो प्रीमियम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो हमने लाइव मार्केट में हमने पोजीशन शेयर किया था, एंड जैसे मेरे पास लगभग 45,000 के आसपास आता है तो मैंने 4,350 रुपीज़ का यहाँ पर एग्जिट यार्ड मैंने ओपन एग्जिट दिया। 16 रुपया बाइंग था, 30 रुपया पे एग्जिट था, तो मैंने यहाँ पर बुक करके निकाल दिया। एंड सिंपल है ना, अपने को जो लॉसेस रिकवर हो गए तो सिंपल एक ही लॉट से हमने ट्रेड किया था आज। तो ये देखो यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल कोई था नहीं और आपका बाइंग हो रहा था, आपका ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट साथ, और ये जो दोनों आपको ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं वो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हैं। यानी मार्केट में अगर कोई भी डिमांड जोन अगर मिलेगा तो उस केस में उस डिमांड जोन से मार्केट क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल सामने नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इस वाले डिमांड जोन को हमने कंसीडर किया और उसी एरिया से मार्केट क्या हुआ, बाउंस हो गई मार्केट, और ये काफ़ी अच्छा फेवर में चला। अब देखो जो हमने इसका प्लान किया था, इसके प्लान सेम यही लॉजिक हमने लगा के यहाँ पर, क्योंकि मार्केट तो डाउन डायरेक्शन में अगर जा भी रहे तो प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहा है, वहीं उल्टा कॉल साइड में बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल जब जब डिमांड जोन पे आ रही थी तब तब हमने यहाँ पर प्लानिंग के लिए हमने यहाँ पर आप लोग को भी अपडेट किया था कि ऐसा आप कर सकते हो जब भी मार्केट आती है यहाँ पर अगर कोई इस जोन यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा तो अगेन एंट्री करूँगा, राइट। हालांकि मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि टाइमिंग बहुत कम था, तो मैंने टाइमिंग कम होने की वजह, एक्सपायरी की वजह से मैंने एंट्री नहीं किया। एंड जिन लोगों ने यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए कोई भी प्लान किया होगा तो उनको आराम से 20 रुपये का प्रीमियम मिल गया होगा, तो 15 से 20 रुपये उनको ईजिली यहाँ पर मिल गया होगा। अगर इन द मनी एट द ATM अगर बाई किए तो भी यहाँ पर इन द मनी अगर बाई किए तो ईजिली आपको मिल गया होगा। वहीं आपका ATM होगा तो आपको 10 रुपये ज़्यादा नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपने एंट्री बनाया था या नहीं बनाया था। एंड एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन पे मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ जैसे मैंने बताया, और लॉजिक सेम था। जो ये वाला आप ट्रेड देख रहे हो इसका लॉजिक क्या था, सेम था। जो हमने ये वाले ट्रेड पे लॉजिक लगाया था सेम वही था, क्योंकि डेटा आपका क्लियर था। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप ही क्रिएट होगा। एंड क्योंकि सेकंड हाफ चल रहा है तो मार्केट में ओवरऑल मार्केट सभी सेक्टर बुलिश के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो तो उस केस में मार्केट मूवमेंट ही कर जाती है अप डायरेक्शन में। ऐसे केसेस में डाउन डायरेक्शन में नहीं जाती है वो लगभग, ठीक है। तो इस वजह से हमने एंड प्लानिंग किया था, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी डेली वीडियो आपको एनालिसिस वाला अपडेट होता रहेगा। जो भी ट्रेड पोजीशन में बनाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में अपडेट कर दूंगा। और ये एक्सेल सीट आपको ऑप्शन चेन डेटा वाली सीट जो आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।